इधर हो जाओ एक बार सारे आप भाई जी थोड़ा दूर दूर हाजवी जी। हाँ थोड़ा थोड़ा बिच्चा रखियो दूर ही आने हैं आप बोलो ना ना यहीं खड़े हो तुम जाओ इधर क्या कर रहे लो एक्सपोर्ट हाजवी जी आ जाओ यहाँ आप भी आ जाओ आ जाओ हमारे थक तो आए हैं मिलन आए हैं सारे हमारा जी नहीं लाए रहता सारा बन गया थोड़े जोर खुले खुले थोड़े से ज़्यादा नहीं जो भी युवा साथी या जो फेसबुक पे जुड़ रहे हैं मैं उनका फिर पुनः से स्वागत करता हूं और आपका फिर एक परिचय ऐसे योद्धाओं से, जैसे हम 2 दिन से लगातार बोल रहे कि भाई डॉक्टर भी योद्धा है इस कोरोना लॉकडाउन में और पुलिस वाले भी योद्धा हैं, तो उसी श्रृंखला में गोरक्षक भी योद्धा हैं जो आपके बीच में यहाँ खड़े हुए हैं। और इसी श्रृंखला में हम लगातार जो आपका परिचय पूरे हरियाणा में करवा रहे हैं। तो ये गोरक्षा दल जींद की पूरी टीम है और इसमें कई संगठन मिलकर के और इस कार्य को जो योद्धा के रूप में कर रहे हैं कि भी बेसहारा गोवंश है, कुत्ता गधा घोड़ा जो भी या गाय माता है, तो इसको कहीं एक्सीडेंट मिलती है। आप इसमें देखें भी कि फेसबुक पर इसी में आपको दिखाएंगे, आप मेरे पीछे देख भी रहे हैं कि एक्सीडेंटल गायें हैं। तो आप लोगों को सिर्फ यही निवेदन किया जा रहा है कि भाई पूरे हरियाणा में आप लोग भी जैसे ये युवा लगे हुए हैं अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस सेवा से जोड़िए। और हमारा एक मिशन है, निवेदन है कि इस भारत से गो हत्या बंद करवाइए। यदि गो हत्या बंद हो जाएगी तो फिर कोरोना जैसी महामारी इस देश को नहीं सताएगी। तो इसलिए आप लोगों से हमारा करबद्ध प्रार्थना निवेदन यही है कि आपके क्षेत्र में जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि गो हत्या का कोई कारण दिखाई दे रहा है, एक्सीडेंट कोई गाय दिखाई दे रही है, कोई बेसहारा बंदर है, कोई बेसहारा पक्षी है, पशु है और भी अन्य प्राणी है, तो आप हमारे को सूचना दे सकते हैं। गोरक्षा दल हरियाणा के नंबर आप नेट से निकाल सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं। आपके आसपास गौशाला है, किसी संस्था है तो उसको दे सकते हैं और आप हमारे को सूचित कर सकते हैं। दूसरा निवेदन ये है, इस लॉकडाउन में गौशालाओं पर और जो गाय से संबंधित संस्था संगठन काम कर रहे हैं उनको ना तो धन मिल रहा है क्योंकि कहीं आना जाना नहीं हो रहा, सब लोग घरों में हैं, घरों में किसी का आना जाना नहीं है, और ना ही लोग आकर के दे पा रहे हैं। पहले भी ये संस्थाएं दान से चलती हैं और अब भी दान से चलेंगी। तो हमारा निवेदन ये है कि और राज्यों में गौशालाओं को, चिकित्सालयों को गौ माता के लिए सरकारों ने अनुदान दिया, तो हरियाणा सरकार भी अपना राहत कोष से गाय माता के लिए अनुदान दे, ताकि इन संस्थाओं को अनुदान में भी क्या निवेदन मैं करना चाहता हूँ, दान में कोई ये नहीं देखा जाता कि भाई ये आदमी इस दान को लगा रहा है, कैसे लगा रहा है। उसमें आपको एक बार ये परखना है कि भाई हाँ ये चीज़ ऐसे है, आप उसमें कहो कि फार्म भरो, ये भरो। अब इतना गौ सेवा आयोग ने थोड़ा टाइट ऐसा कर दिया कि भाई इतनी गाय है नहीं, जहाँ जितनी गाय है वहाँ उतना अनुदान, रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन भी सेवा करता है, कोई रजिस्ट्रेशन में भी करता है, वो गाय माता की सेवा कर रहा है। तो सरकार को तुरंत, राजा का कर्तव्य बनता है, उसकी सहायता तुरंत करनी चाहिए। तो आज इसी श्रृंखला में हम लोग राजवीर जी हैं जींद से, दीपक जी हैं और ये अमित जी हैं, बहुत सारे हैं सब लोग। तो इन लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे गौशाला संघ के प्रधान जगदीश मलिक जी, आदरणीय उपाध्यक्ष आचार्य आज़ाद जी, हम लोग इनके पास इसलिए आए हैं कि भाई सब लोग डॉक्टरों के, पुलिस वालों का सम्मान कर रहे हैं कि इस महामारी में अपना जीवन लगा रहे हैं। अच्छी बात है, उनका सम्मान भी करना चाहिए, हम लोग भी करते हैं, परंतु ये लोग भी, ये भी योद्धा हैं, ये भी सम्मान के अधिकारी हैं। इससे हमारे को, आप सबको प्रेरणा भी मिलेगी। ये अपना पूरा घर में अंदर रहना, सब कुछ छोड़ करके, भाई कोरोना फैल ना जाए उस डर को भी छोड़ करके सुबह कोई, अब ये राजवीर जी अब खेत से बुलाए हमने, शानी काट करके बोले कि वहाँ काटने गए हुए, तो सारे गौ भक्त एकदम सुबह लगते हैं और काट के चारा लाना है, कहीं बंदर भूखा तो वहाँ जा कर के भी सेवा करते हैं।
तो जो दानी महानुभाव इन संस्थाओं का सहयोग करते हैं, मैं जींद की जनता से, अभी हम जींद जिले में हैं, मैं अपील करूंगा कि आप सब दानी सज्जन इसी प्रकार से बेसहारा गोवंश के लिए, बेसहारा प्राणियों के लिए जो भी संस्था काम करे उसका दान देकर अवश्य सहयोग करें, ताकि इस महामारी से और इस महामारी में आने वाले कष्ट को हम इन मुक्त प्राणियों को बचा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जो साथी फेसबुक पर हम जब लाइव आते हैं, मेरी आईडी पर जुड़ते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे लिए नहीं, कई लोग ये बोलते और मानते हैं कि भाई इसके फॉलोअर बढ़ जाएंगे तो कुछ पैसे आने लगेंगे। ऐसा कोई जरिया अपने को नहीं बना रखा, ना मैं बनाया करता। मेरा एक ही जरिया है कि भाई ये बात युवा इसलिए तैयार हैं कि भाई इस देश से दर्शन करोगे तो आपको निश्चित रूप से लगेगा कि भाई ये किस मिट्टी से, किन विचारों से गढ़े गए हैं ये लोग, जो बिना किसी परवाह के एक मुक्त प्राणी के लिए अपना जीवन लगा रहे हैं। नहीं तो लोग डर रहे हैं, भाई मर गए तो अपने परिवार को कौन पालेगा। इनको भी डर है, कोरोना लग गया तो ये परिवार इनका ये क्या करेंगे। लेकिन उस डर को भी नज़रअंदाज करते हुए ये लोग एक किसी मुक्त प्राणी की यदि जान बचा दी तो अपना जीवन ये लोग सफल मानते हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करूंगा आदरणीय आज़ाद जी से, वो भी आकर के 2 शब्द बोल देंगे और फिर हम परिचय करवाएंगे हमारी जो टीम है ये, तो इन सब से कि भी आप लोग कैसे कैसे इसमें कार्य करते हैं। धन्यवाद। आज हम आचार्य योगेंद्र जी महाराज और जगदीश जी जो गौशाला संघ के अध्यक्ष हरियाणा के मेरे साथ आए हैं। अभी जींद में हम, वैसे आचार्य जी ने बोल दिया है, मैं तो सभी जो दान दे रहे हैं वो माता के लिए, उन दानी सज्जनों का, और ये बच्चे जो बेजुबान के लिए बंदर है, कुत्ता है, गौ माता है, सबकी सेवा के लिए लगे हुए हैं। वास्तव में इन बच्चों में उन क्रांतिकारी वीर देशभक्त गोभक्तों की आत्मा है जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। क्योंकि ऐसे समय में जबकि हर व्यक्ति आपाधापी में दौड़ रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है और कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, उसकी परवाह किए बगैर ये गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। मैं इनके माता पिता को भी नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया है। क्योंकि आज चाहे कितना ही कलयुग है, लेकिन आज भी इन बच्चों जैसी दिव्य आत्माएं हैं जो निरंतर इस कार्य को कर रही है। क्योंकि जो आज़ादी की लड़ाई भी आरंभ हुई थी, वो भी मंगल पांडे को जब पता लगा कि जो कारतूस मुख से खोलते हैं उस पर गौ माता की चर्बी लगी हुई है, उन्होंने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया था। और हम उन सैनिकों को और मंगल पांडे जी को भी नमन करते हैं जो कि गौ माता के लिए फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते चढ़ गए थे। और मोदी जी से निवेदन करते हैं कि मोदी जी, आप दूसरी बार सत्ता में आ गए हैं और समस्त हिंदू जनता और गौ भक्तों को आप पे आशा है कि आप शीघ्र ही देश से गौ हत्या बंद करें और देसी गौ माता को, जैसे मोर, शेर, दूसरे गौ माता जब ब्राज़ील में और डेनमार्क में 60 लीटर दूध दे सकती है, तो वन विभाग को इस ओर लगाना चाहिए कि देसी गौ माता की नस्ल सुधार हो। और साथ में जैसे आचार्य जी ने बताया कि जो गोचरान भूमि है, जो गौ माता का हिस्सा है पूरे देश में, वहाँ गौशालाएँ बननी चाहिए, नंदीशालाएँ बननी चाहिए, गौ माता की नस्ल का सुधार होना चाहिए। और मैं कई बार दुखी भी हो जाता हूँ क्योंकि जैसे वृद्धा पेंशन हरियाणा के अंदर दी जा रही, बहुत से माता पिता, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो करोड़पति हैं, उनके बुजुर्गों को पेंशन की ज़रूरत नहीं है। गाय माता को जो गौशालाओं में चारे का अभाव है या निर्धन गौशालाएं हैं, गोचर भूमि नहीं है, 15 रुपये प्रति गाय राजस्थान की तर्ज पर, यूपी की तर्ज पर, दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा को भी देना चाहिए। क्योंकि ये देश राम और कृष्ण का देश है। गाय, गंगा, गीता, गायत्री बचेगी तभी हम सब लोग बचेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार, जो कि मेवात में भी प्रतिदिन 1500 से 2000 गायें मार दी जाती, लॉकडाउन में भी कई गाड़ियां गोरक्षा दल के बच्चों ने पकड़ी है गो तस्करों से, वहाँ गौ हत्या का कलंक मिटाना चाहिए। क्योंकि ये वही
राज्य है जहाँ स्वयं गायें चराने वाले योगी राज श्री कृष्ण जी ने जो है गीता का उपदेश दिया था। जब हम गीता की बात करते हैं तो गौ माता की सेवा के बिना गीता माता अधूरी है। इसलिए गायें बचेगी, देश बचेगा। बोलिए गौ माता की जय। बोल दो तो अभी कुछ निवेदन कर दो लॉकडाउन में थोड़ा सा। हाँ बस दो सब। नमस्ते जी, ये गौ सेवा धाम विकलांग गौशाला और यहाँ पे आज हमारे जिला हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष आचार्य योगेंद्र जी, उपाध्यक्ष आचार्य आजाद जी और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जी जगदीश मलिक जी आए हुए हैं। और हमारी गौशाला के जितने भी सदस्य हमारे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जो दिन रात कार्य कर रहे हैं। गाँव में चुकर लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, जो हमारे देश में इस टाइम समस्या है कोरोना की। और इन साथियों ने बेसहारा परिवारों को घर घर जाके अनाज भी दिया, जो राशन सामग्री भी भेंट की, और जो ये सैनिटाइजर का 3-4 बार छिड़काव भी किया, घर घर जाके हवन सामग्री का भी प्रयोग किया। और दिन रात मेहनत करते हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति कोई गांव में अंदर ना जाए, कोई बीमारी किसी प्रकार की न ले आए, उसको सैनिटाइजर किया जा रहा है। और दिन रात मेहनत करते हैं। कुछ योद्धाएँ अभी कुछ अपने घर पे आराम कर रहे हैं, जो रात को ड्यूटी दे रहे थे। और ये साथी बंदरों को जाके कुछ 2-3 दिन के बाद बार बार राजा के भीड़ में जो बंदर है उनको इस टाइम खाने के लिए भोजन नहीं मिलता, उनको भोजन चारा वगैरह डालते हैं, चने वगैरह बेसहारा गोवंश को गाड़ी ले जाकर चारा भी डालते हैं। जो हमारी एक्सीडेंट गायें हो जाती है उनको उठा के लाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। हम जिला जींद की प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि ऐसे साथियों का तन मन धन से सहयोग कीजिए और इनके साथ आप अपने कंधे से कंधा मिला के इनके साथ कोई आशा रखें। आपके साथ ये दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है। देश में किसी भी प्रकार की जब आपत्ति आती है उसमें देशभक्त और गो भक्त ही काम सबसे आगे आते हैं। वो गो भक्त कहीं का भी हो और देशभक्त कहीं का हो, क्योंकि भक्ति दिल के अंदर होती है जज्बों से। जय गौ माता, जय गोपाल। राजवीर जी, हमारी तरफ से आपको मार प्रधान जी सबको एक एक आप आ जाओ। अमित जी जो बस ये तो बस प्यार है वैसे। आओ यार, आ जाओ एक एक आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। महाराज वीर जी तो आ जाओ। महाराज जी नीलाम का पानी पी लिया हमने। एप्पल कर लियो इनको कई बारी खुल जाता है। और उधर भी धोनी जी का हो गया, धोनी जी हो गया। आप कहाँ जाओ एक चीज। हाँ जो भाई नहीं चाहिए कोई। बहुत धन्यवाद सारी तकड़ी टीम का, हमारी का गौ माता बड़े हैं बंदरों के लिए। आपको तो भीड़ में खूब है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार गौ सेवा धाम में नीलगाय का उपचार चल रहा है। इसको कुत्तों ने काट लिया था। जागिए और देखिए किस प्रकार से समाज में गौ माता किन पीड़ाओं से गुजर रही है। आपके थोड़े से सहयोग से गौ माता की जान बच सकती है।